आवाज आ रही बेटा? अभिजीत, गौरव, गौरव, आवाज नहीं आ रही क्या बेटा? दीक्षा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। आवाज आ रही है वर्षा? यस सर, आवाज आ रही है। ओके। क्लियर है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। चले तो इसके पहले हमने जो है पढ़ा था धनराज जी के बारे में। धनराज पिल्लई से जो विनीता पांडे हैं वो कई प्रकार से जो है प्रश्न कर रही हैं और उनका आंसर जो है धनराज जी जो है बराबर दे रहे थे। ठीक है, तो यहाँ देखें पेज नंबर जो है 132, पेज नंबर 132 जो है निकाल लीजिए। निकाल लिए सभी? यस सर। यस सर। इसमें लिखा हुआ है विनीता, जहां से विनीता लिखा हुआ है यहाँ से फाइल चालू करना था ना। यस सर। ओके, चलें ये फिर से जहाँ से विनीता लिखा है। हाँ हाँ हाँ। तो विनीता जी यानी इसके पहले आपने देखा कि कई प्रश्न उन्होंने किया, फिर यहाँ पर प्रश्न जो है वो कर रही हैं कि सफलता का आपके लिए क्या महत्व है। हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला। यानी एक प्रश्न उन्होंने फिर से उनसे पूछा कि हे धनराज जी आप ये बताएं कि सफलता का आपके लिए क्या महत्व है। यानी आप कहाँ तक सफल हुए, कैसे सफल हुए, इस सफलता का आपके लिए क्या महत्व हुआ। यानी यदि आप सफल न होते, असफल होते तब क्या होता, और यदि आपने सफलता को प्राप्त किया है तो उसके पीछे क्या कारण है, क्या महत्व है, ऐसा उन्होंने जो है उससे पूछा कि इसको आप जो है बताएं। फिर आगे एक प्रश्न और उन्होंने कहा कि हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला। यानी हॉकी को आपने अपना संपूर्ण जो जीवन है वो दिया, या जीवन का जो महत्वपूर्ण समय है उस समय को आपने दिया, उसके बदले में आपको वहां से क्या मिला, ये उन्होंने जो है विनीता पांडे जी ने उनसे प्रश्न किया। तब वो कह रहे हैं, बता रहे हैं कि कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। उन्होंने धनराज जी ने बताया कि मुझको जो है उसके बदले जो है कुछ रुपया इनाम में मिला, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि वो जो है आज के जितना खिलाड़ी प्राप्त करते हैं उसके बराबर हो, अर्थात उसके बराबर वो जो है नहीं है। रुपया तो मिला लेकिन कुछ ही रुपया के चंद ही रुपए उनको जो है प्राप्त हुए, ज्यादा उनको प्राप्त नहीं हुए। क्योंकि आज का जो समय है तो आप देखते हैं कि एक बार जो खेल में अंतरराष्ट्रीय में सिलेक्शन हो गया तो उसको कई सुविधाएं जो है
फ्री में मिल जाती हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि उस समय जो है ये सारी सुविधाएं नहीं थी, मात्र उनको जो सुविधा मिली वो कुछ रुपए ही उनको प्राप्त हुए, ऐसा उन्होंने बताया। फिर आगे कह रहे हैं कि मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना। उन्होंने बताया कि मेरी पहली जिम्मेदारी थी, जो आर्थिक स्थिति थी वो उस समय दयनीय थी, उस दयनीय स्थिति को दूर करना उनका सर्वप्रथम जो है लक्ष्य था। यानी इस स्थिति से हम अपने परिवार को, अपने घर वालों को कैसे उबारें, यही उनके अंदर एक जो है प्रश्न चल रहा है। और उनको एक बेहतर जिंदगी देना, क्योंकि यदि गरीब हैं तो उसके कारण उनकी अच्छी पढ़ाई लिखाई आदि जो है नहीं हो पाती थी। तो उसके लिए उन्होंने बताया कि मेरा ये पहला कर्तव्य था कि उनकी जो जिंदगी है, उनका जो जीवन है उसको बेहतर ढंग से बनाना, ऐसा उनके मन में जो है विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई। बोलो बेटा सागर। सर वो कौन से चैप्टर है? चैप्टर है आपका 18, पेज नंबर है 132, लास्ट का पैराग्राफ है। यस सर। ओके, यस सर। तो विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1994 में पुणे से भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। यानी उन्होंने बताया कि मेरी पहली जिम्मेदारी थी कि परिवार की जो आर्थिक तंगी है उसको दूर करना और उनको एक बेहतर प्रकार से जो जिंदगी है, बेहतर प्रकार की जो सुविधाएं हैं उनको जो है सुलभ करवाना, उपलब्ध कराना, ऐसा उन्होंने बताया कि मेरा पहला उत्तरदायित्व था। इसके बाद उन्होंने बताया कि हम जाकर के विदेशों में खेले और उससे मैंने जो है 1994 ईस्वी में पुणे शहर पर भाऊ पाटिल रोड पर एक छोटा सा 2 बेडरूम वाला एक फ्लैट खरीदा। यानी 1900 आपने देखा कि 88 से उन्होंने जो है खेलना चालू कर दिया और 6 वर्ष बाद या 7 वर्ष बाद उनको जो है 1994 में एक जो है फ्लैट खरीदने का मौका मिला। और वो भी जानते हैं कितना, मात्र 2 बेड रूमों का, इतना छोटा। आप समझ सकते हैं उनके पास इसका मतलब कि आर्थिक तंगी थी, यानी उस समय इतना अत्यधिक पैसा जो है नहीं मिलता था, ऐसा उन्होंने स्पष्ट किया। घर छोटा जरूर था पर हम सबके लिए काफी था। यानी उनके कहने का तात्पर्य है कि जितना भी रहा है, चाहे वो छोटा रहा हो या बड़ा रहा हो, जितना भी था वो जो हमारे लिए या हम लोगों के लिए पर्याप्त था। हम उसी पर जो है खुशी थे कि कम से कम हमारा एक फ्लैट तो है, भले ही वो जो है केवल 2 जो है बेडरूमों का हो। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार जो है मुझ पर अत्यधिक मेहरबान होकर के उन्होंने बताया कि 1999 ईस्वी में पवई में एक फ्लैट दे दिया। यानी अपने आप उन्होंने जो है मुझको एक फ्लैट दे दिया। वो ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। अब यहाँ पर उन्होंने उसका श्रेय माना या महाराष्ट्र सरकार का जो कर्ज है वो आज भी मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने हमें जो फ्लैट मुहैया करवाया
फ्लैट उन्होंने जो दिया वो इतना बड़ा था, इतना बड़ा कि उसको यदि हम खरीदना चाहते तो सारी उम्र जो है पार हो जाती, लेकिन उसको हम कभी खरीद नहीं पाते, क्योंकि हमारी जो हैसियत है वो वहां तक नहीं थी। अर्थात उसकी या उस फ्लैट की जो कीमत थी वहां तक की मेरी हैसियत जो है नहीं थी, या उसको कभी भी खरीदने की मेरी हैसियत न होती। ऐसा उन्होंने जो है स्पष्ट किया। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि हमें जो है इस हॉकी खेल के बदले क्या क्या जो है प्राप्त हुआ, यानी चंद रुपए या कुछ रुपए जो है हमें प्राप्त हुए। उसके बाद फ्री में जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा फ्लैट मुहैया करवाया गया या दिया गया। इस प्रकार से उन्होंने बताया कि हॉकी के खेल में मुझे इतनी प्रॉफिट जो है हुई। अब आगे जो विनीता जी हैं उन्होंने फिर से एक प्रश्न उनसे किया लास्ट में कि सेलिब्रिटीज के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है। उन्होंने बताया कि यदि कोई सेलिब्रिटीज हैं आपके, यशस्वी हैं, ख्याति हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री जी हो गए, मुख्यमंत्री जी हो गए, या आपसे बड़ा कोई खिलाड़ी हो गया, तो ऐसे प्रसिद्धि को प्राप्त या यशस्वी से प्राप्त व्यक्ति के साथ एक ही मंच पर बैठना आपको कैसा लगता है। यानी उन्होंने बताया कि यदि कोई खिलाड़ी आपके ही समान है, या आपसे ऊंचा कोई खिलाड़ी है, या इसके बाद उन्होंने बताया कि हो सकता है वो जो है खेल से ना जुड़ा हो, किसी अन्य वर्ग से जुड़ा हो और आपसे जो है ज्यादा हो, ऐसे व्यक्ति के साथ जब आप बैठते हैं, या देश के प्रधानमंत्री के साथ आप बैठते हैं, या जो है राष्ट्रपति के पास आप बैठते हैं, तो उस समय उन्होंने बताया, पूछा कि आपको उनके साथ बैठना कैसे लगता है, यानी अच्छा लगता है या नहीं लगता, आप वहां पर बैठ करके क्या महसूस करते हैं। ऐसा लास्ट में उन्होंने एक प्रश्न जो है पूछा। सब जो धनराज पिल्लई हैं वो बता रहे हैं कि बहुत अच्छा, यानी जब हम उनके साथ मिलते हैं, अपने से बड़ों के साथ मिलते हैं, बुजुर्ग के साथ मिलते हैं, अपने से बड़ी अधिकारी आदि के साथ मिलते हैं, तो उन्होंने बताया कि हमें उस समय जो है बहुत ही अच्छा लगता है। आगे उन्होंने बताया कि जब हम राष्ट्रपति से मिले तब ये महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। उन्होंने बताया, यहाँ पर स्पष्ट किया कि हम जो है जब राष्ट्रपति जी से मिले, उस समय हमको यह महसूस हुआ, ये हमें अंदर से जो है ज्ञात हुआ कि हम कितने खास हैं। इसके पहले हमें कुछ भी ये नहीं मालूम होता था कि हम कितने खास हैं इस देश के लिए, देश की जनता के लिए, हॉकी के लिए। तो यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट किया कि जब हम पहली बार राष्ट्रपति जी से मिले, उस समय हमें जो है ऐसा प्रतीत हुआ कि नहीं, हमारी भी प्रसिद्धि जो है इस संसार में, इस देश में, इस खेल के प्रति। ऐसा उन्होंने जो है यहाँ पर स्पष्ट किया कि जब हम राष्ट्रपति जी से मिले तब हमें अपनी जो हैसियत है, अपनी जो ख्याति है, वो जो है महसूस हुई या हमको जो है ज्ञात हुआ। आगे कह रहे हैं, हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली। उन्होंने बताया कि मेरा जो प्रिय खेल है हॉकी, उस हॉकी के खेल के ही वजह से मुझे जो है सारे विश्व में जो है प्रतिष्ठा मिल रही है, ख्याति मिल रही है, यश मिल रहा है। हर व्यक्ति मुझे जो है पहचान रहा है और वो समझ रहा है कि मैं जो है किस स्तर का खिलाड़ी हूँ और कैसा खिलाड़ी हूँ। अगर उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट किया कि शायद यदि मैं हॉकी ना खेलता तो आप बताओ कि क्या उनको प्रतिष्ठा मिल सकती थी? बोलो। नो सर। नहीं सर, नो सर। नो सर, नो सर। यस यस
उनको कभी भी ऐसी प्रसिद्धि जो है नहीं मिल सकती थी। अगर वो हॉकी के खिलाड़ी ना होते तो उनको कोई जानता ही नहीं। कि जानता कोई? नो सर। नो कोई सर। नहीं जानता। क्यों? क्योंकि वो इतना पढ़े लिखे भी नहीं थे। अपने ऊपर पढ़ा, उन्होंने स्वयं अपने से स्पष्ट किया है कि पढ़ने लिखने पर मैं जो है फिसड्डी था, पढ़ाई लिखाई में मेरा मन जो है नहीं लग रहा था। मेरी ऐसी स्थिति थी पढ़ाई पर कि यदि मैं हॉकी का खिलाड़ी ना होता तो मुझे पहले तो कोई जानता ही नहीं, ठीक है। और दूसरी चीज, यदि मैं हॉकी का खिलाड़ी ना होता तो जानते हैं उन्होंने बताया कि मुझे एक चपरासी की भी नौकरी जो है न प्राप्त नहीं मिलती। नाम ऐसा उन्होंने जो है स्पष्ट किया है कि मुझको जो है यदि हॉकी का मैं अच्छा खिलाड़ी ना होता तो मुझे एक चपरासी की नौकरी भी, प्यून की नौकरी भी जो है न प्राप्त होती। ऐसा उन्होंने अपने आप जो है यहाँ पर स्पष्ट किया है। तो इन धनराज पिल्लई का जो जीवन चरित्र है वो जो है आपने देखा कि एक बहुत ही सिंपल घराने का वो व्यक्ति था। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत जो है नहीं थी और उन्होंने उस स्तर तक पहुंचने के लिए काफी मेहनत की। आपने देखा इसके पहले उन्होंने स्वयं स्पष्ट किया है कि मेरे पास उस समय हॉकी भी नहीं था। यदि मैं खेलने के लिए जाता था तो दूसरों का जो हॉकी होता था, जब वो खेल चुकते थे, खेलने के बाद जब उनका वो हॉकी खाली होता था तब मैं उससे जो है प्रैक्टिस करता था। उन्होंने बताया कि हमारी इतनी भी हैसियत नहीं थी कि हम जो है एक नया हॉकी खरीद सके। अब आप समझ सकते हैं कि उनकी दयनीय स्थिति जो है कितनी खराब रही होगी। तभी उन्होंने स्पष्ट रूप से यहाँ पर आपने देखा कि कोई भी व्यक्ति होगा वो अपनी जो बेरोजगारी है, अपनी जो हीनता है उसको क्या करता रहता है, छिपाता रहता है, उसको प्रकट जो है नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर धनराज पिल्लई एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सारी बातें जो है स्पष्ट किया। उन्होंने संपूर्ण बातों को जो है विनीता पांडे जी के सामने रखा। अपनी जो हकीकत है, अपनी जो स्थिति है, चाहे वो वर्तमान की हो या फिर भूतकाल की हो, सारी स्थितियों को उन्होंने उनके सामने जो है प्रकट किया और बताया कि हम जो है उस समय ऐसे थे, हमारी स्थिति जो है इतनी दयनीय थी कि हम एक हॉकी भी उस समय नहीं खरीद सकते थे। ठीक है। उन्होंने आगे बताया कि मेरे जो बड़े भाई थे उनका भी हॉकी पर जो है खेल पर प्रतिष्ठा थी, उनको भी आभास होता था कि हम भी खेले। तो जब उन्होंने बताया कि उनका जो है ओलंपिक पर चयन हुआ तभी उनकी जो पुरानी हॉकी थी वो मुझे प्राप्त हुई। और उस समय जो पुरानी हॉकी मुझे प्राप्त हुई, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मानो ये हॉकी मेरे लिए नई दी गई या वो हॉकी मेरे लिए किसी भी प्रकार से किसी नए हॉकी से कम जो है नहीं थी। क्यों? क्योंकि इसके पहले उनकी जो है कोई हॉकी थी ही नहीं, दूसरों से लेकर के वो कार चलाते थे। और जब उनके भाई की वो हॉकी उन्हें प्राप्त हुई तो उनको आभास हुआ कि नहीं, अब ये हॉकी मेरी है। इसलिए उनको वो हॉकी नई हॉकी के समान जो है प्रतीत हुई। यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट किया। दूसरी चीज उन्होंने बताई कि सबसे बड़े होते हैं प्रेरणा स्रोत, यानी प्रेरणा को देने वाले, आगे बढ़ाने वाले, उत्साह वर्धन करने वाले। तो उन्होंने बताया कि इस पर सबसे बड़ा जो हाथ था वो मेरी माँ का। उन्होंने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा किया, उन्होंने अपना हाथ मेरे ऊपर रखा। उन्हीं की कृपा से आज मैं ऐसे शिखर पर जो है पहुंचा, वहां तक जो है पहुंच सका। देखने को मुझे ऐसा मौका जो है प्राप्त हुआ तो किसकी बदौलत? अपनी माँ के बदौलत। दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया अपनी बड़ी भाभी के लिए कि वो भी मेरे लिए किसी प्रेरणा से कम जो है नहीं थी, अर्थात माँ के ही समान उन्होंने भी मुझे
प्रेरित किया, उत्साहित किया, तभी मैं जो है धीरे धीरे आगे जो है बढ़ा। ठीक है, ऐसा उन्होंने यहाँ पर अपने आप जो है स्पष्ट किया कि तभी मैं जो है आज ऐसे शिखर पर पहुंच गया कि प्रत्येक व्यक्ति मुझे जो है हॉकी के खिलाड़ी के नाम से जो है जानते हैं। अन्यथा यदि मैं हॉकी का खिलाड़ी ना होता तो कोई भी व्यक्ति जो है मुझे पहचानता नहीं और न ही मेरा जीविकोपार्जन हो सकता था। एक चीज उन्होंने बहुत ही स्पष्ट किया कि आप चाहे जितने बड़े पद पर पहुंच जाएं, लेकिन उसके बाद भी जो आपके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उनकी स्थिति को देख करके आप उनको नजरअंदाज न करें, उनको भी अपने साथ जो है रखें, समझें, उनकी जो परेशानियां हैं उनको जानें, उनसे जो है वार्तालाप करें, ज्यादा समय जो है उनके साथ बिताएं, चाहे अपने बुजुर्ग माता पिता हों या आपसे बड़े जो है भैया भाभी बहन जो भी आपके हों, उनके साथ जो है समय बिताएं। ऐसा उन्होंने जो है हम सभी के लिए प्रेरणा भी दिया कि इस तरह हमने किया और आज देखिए कि हम जो है किस शिखर पर जो है पहुंचे। उन्होंने यहाँ पर एक बात सबसे ज्यादा स्पष्ट रूप से कहा कि मैं जो है उस समय आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, लेकिन उसके बाद भी मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार को संभालना, परिवार को बेहतर जिंदगी देना। यानी जो हमारा परिवार होता है, परिवार के अंतर्गत माता पिता भाई बहन सारे लोग जो है आ जाते हैं। तो यहाँ पर उन्हीं के बारे में उन्होंने बताया कि हमारा पहला कर्तव्य होता है कि हमारा जो परिवार है उसको क्या कष्ट है, उस कष्ट का हम निवारण कैसे कर सकते हैं, ऐसी सोच हमारे अंदर जो है होनी चाहिए। तभी हम जो है यदि उनका कल्याण करेंगे तो वो हमारा कल्याण करेंगे, और जब हमारा कल्याण होगा तब हम धीरे धीरे जो है इस स्तर से उठ करके जो है उच्च स्तर तक जो है पहुंच जाएंगे। लेकिन यदि हमारे ऊपर बड़ों का सम्मान नहीं रहेगा, उनका आशीर्वाद नहीं रहेगा, तो हम कभी भी ऊंचे शिखर तक जो है नहीं पहुंच सकते हैं। ओके, ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। ओके, और इसी के उनके साथ बड़े भाई का क्या नाम था? रमेश नाम था। इसी के साथ इनका जो है वो ये पाठ आपका जो है समाप्त हो जाता है। अब कल जो है आप इनके जो प्रश्नोत्तर हैं उनको लिखेंगे, ठीक है? यस कल सर। ऑनलाइन क्लास है ओके टीचर? बेटा, बाय बाय सर। बाय सर सर। थैंक यू सर। स्कूल नहीं है, बता रही नहीं हूँ। है बेटा।